नाजरीन, आज मैं आपसे कुछ बात करने जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो आपको झूठ लग सकता है, लेकिन अगर आप इस बात को नज़रअंदाज करते हैं तो पैदल चलना आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। बस तसव्वुर करें कि आप कल रात सो रहे थे और अचानक अपने आंखें खोली तो आपकी टांग में जलन का एहसास हुआ, जैसे किसी ने काट लिया हो। आपने अपने पाँव हिलाए लेकिन टांग ने कोई जवाब नहीं दिया। आज सुबह आपने जमीन पर अपना पाँव रखा तो तलवे में कांटे की तरह महसूस हुआ, जैसे एक साथ सैकड़ों सुइयां डाली गई हैं, या टांगों में भारी पिन गोया अंदर सीमेंट भरा होगा। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये सिर्फ एक कमजोरी नहीं है, ये आपके जिस्म की एक खामोश चीख है, एक इशारा है जो आपके असाब आपको भेज रहे हैं। और अगर आप इस खामोश इशारे को नज़रअंदाज करते हैं तो एक दिन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपकी टांगें चल ना सकेंगी। मैं जानती हूँ कि आप ये सुन रहे हैं और डर रहे होंगे, लेकिन आपको डराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको सच बताना है। और सच्ची बात है कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग मर जाते हैं, सिर्फ इस वजह से मफलूज हो जाते हैं क्योंकि उसने इब्तिदा में छोटे इशारों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, बशर्ते कि आप उसे आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 टिप्स बताने जा रही हूँ। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आपकी रगें अंदर से खुल जाएंगी और दोबारा खून बहना शुरू हो सकता है। और वो दर्द, वो बेहिस्सी, वो झुंझलाहट सबको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन इससे सबसे पहले एक बहुत अहम बात। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगी जो आपको 60 साल तक ले जा सकती है। 1 साल के बाद तकरीबन हर दूसरा शख्स, और यही गलती उनके असाब पर सबसे ज्यादा असर करती है। अगर तुमने ऐसा किया, अगर आप ये हिस्सा छोड़ देते हैं तो बाकी सब कुछ बेकार है। अब सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है आपके जिस्म के अंदर। जब आपके हाथ बेहिस हो जाएं, जब पैरों में खुजली होती है, जब टांगें भारी हो जाएं, जब तलवे आग की तरह महसूस होता है, तो ये अपने आप में कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक इशारा है, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए, डैशबोर्ड पर एक सुर्ख बत्ती इससे पहले चमकती है। आपका जिस्म बिल्कुल इसी तरह काम करता है ये दर्द, ये बेहिस्सी, ये जलन, ये सब वो लाल बत्ती है जो अंदर से कहती है कुछ गड़बड़ हो रही है। और क्या गलत है? देखो, जब उम्र 55 से 60 से तजावुज कर जाती है तो हमारे असाब के ऊपर पुतली तह ढाल की तरह ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है। जब ये ढाल कमज़ोर हो, फिर मुनासिब ग़िज़ाइयत असाब तक पहुंचना बंद कर देती है और सिग्नल जो दिमाग तक जाने चाहिए सस्ती का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब ज़रा तवज्जो दें। जब दिमाग को पाँव से सही तरीके से सिग्नल मिलते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो दिमाग कैसे समझेगा कि आपके पाँव में क्या हो रहा है? इसलिए आपको कभी कभी जलन महसूस होती है, कभी बेहिस्सी होती है, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों चींटियां रेंगती हूं। यह सब दिमाग और असाब के दरमियान मवासलाती फ़र्क की वजह से होता है। लेकिन यह सिर्फ पहला है, एक वजह है। असल खतरा तब शुरू होता है जब खून का बहाव सुस्त हो जाता है। देखो, हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है, वो पूरे जिस्म में खून भेजता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, खून की नालियां जिस्म में चर्बी जमा होने लगती है, कैल्शियम जमा। ऐसा लगता है कि रास्ता तंग होता जा रहा है। अब तसव्वुर करें कि पाँव और टांगें हमारे दिलों से सबसे दूर हैं। लिहाजा जब खून का बहाव कम हो तो सबसे ज्यादा पहले मसला कहाँ होगा? वही पाँव में, तलवों में, टांगों में। तो इसीलिए चलते चलते थक जाते हैं। और यही वजह है कि रात को सोते वक्त पाँव में ऐसी चीजें होती हैं तो आप इतना बेचैन महसूस करते हैं कि नींद खत्म हो जाती है। अब यहाँ एक ऐसी चीज आती है जो बहुत नायाब है। लोग जानते हैं
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन तहकीक कुछ और कहती है। एक बहुत बड़ी वजह अक्सर छुपी रहती है और वो है विटामिन B12 की कमी। ये वो विटामिन है जो असाब को ठीक करता है, असाब को जिंदा रखता है, और जब इसकी कमी होती है तो असाब टूट जाते हैं। वो टूटते हैं लेकिन जिस्म में शामिल नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह जैसे सड़क पर गले बनते रहते हैं, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं भरा। फिर गाड़ी सड़क पर कैसे काम करेगा? बिल्कुल इसी तरह जब विटामिन B1 कम हो तो असाब को नुकसान पहुंचता है और सिग्नल बहना बंद हो जाता है। और अगर आपको इसके ऊपर ज़ियाबितस है तो समझ लें, देखो ये दोहरा धचका है। अगर शुगर ज़्यादा हो जाए, खून की छोटी नालियां खराब होना शुरू हो जाती हैं, जिसे तिब्बी ज़बान में ज़ियाबितस कहते हैं, उसे न्यूरोपैथी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, मेरी बात सुने। ये सब जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने आपको सिर्फ वजह बताई है। असल मसला यह है कि आप रोज़ाना किया करते हैं और लाशूरी तौर पर अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं, औकात में इजाफा कर रहे हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ। मैं आपको वो गलतियाँ बताने जा रही हूँ जो आप सुनेंगे, वो कहेगा कि मैं ये हर रोज़ करता हूँ, और मेरा यकीन करो, यकीन जानिए, ये गलतियाँ तब तक नहीं रुकेंगी। कोई दवा, कोई तेल, कोई नुस्खा पूरी तरह काम नहीं करता। पहली और सबसे बड़ी गलती मुकम्मल तौर पर करना बंद करो। बहुत से लोग ये सोच कर कि जब दर्द होता है तो सुकून मिलता है, करो, बैठे रहो, हरकत ना करो। लेकिन इसकी हकीकत ये बिल्कुल इसके बरक्स है। जब आप हरकत करना छोड़ देते हैं तब टांगों में खून का बहाव मजीद कम होता जाता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और ऑक्सीजन की मिकदार जिसकी असाब को ज़रूरत है उसे नहीं मिल सकती। दर्द कम होने की बजाय नतीजा और मजीद बढ़ता है। दूसरी गलती जो तकरीबन हर कोई करता है, कुछ लोग पानी कम पीते हैं। सुनना बहुत आसान है, मामूली लगता है, ठीक है, लेकिन जब जिस्म में पानी अगर ये कम हो जाए तो खून गाढ़ा हो जाता है। रगों में गाढ़ा खून आसानी से नहीं दौड़ता। लोग बहुत कम पानी पीते हैं, खासकर सर्दियों में, और फिर कहूं कि सर्दी में दर्द मजीद बढ़ जाता है। अरे भाई, सर्दी की वजह से मसाइल में इजाफा नहीं हो रहा, पानी की कमी से बढ़ रही है। तीसरी गलती, घंटों तक एक ही जगह पर रहना। चाहे आप टीवी देख रहे हों, चाहे आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हों, या ऐसे ही आप कुर्सी में फंस गए हैं, अगर आप हरकत नहीं करते हैं तो रगों पर दबाव बढ़ जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ये पाइप मोड़ने की तरह है। क्या पानी आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल ये आपके असाब की तरह है। अब एक और गलती जो सबसे खतरनाक है, और उसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। गौर से सुनो। बहुत से लोग जमीन पर टांगे बांध कर बैठते हैं, या टांगे जोड़ कर बैठे या सो जाएं। मैं अपनी टांगे झुकाकर सोता हूं। ये सब करते हुए उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो आपके असाब का गला घूंट रहे हैं, और कब अगर ये आदत बरसों जारी रहे तो पहले असाब कमज़ोर पड़ते हैं, फिर वो बेहिस हो जाते हैं, और फिर एक दिन ये काम करना छोड़ देते हैं। चौथी गलती गलत है, जूते और चप्पल पहनना। अब आप ये सोचेंगे, जूतों का असाब से क्या ताल्लुक है? तो सुनो, जब आप पुतली चप्पल पहनते हैं, अगर आप पुराने जूते पहनते हैं, तो आपके पांव पर दबाव गलत तरीके से लगाया जाता है और इससे तलवों को नुकसान होता है। असाब सबसे पहले मुतासिर होते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही तलवों में कांटेदार एहसास होता है। यही वजह है कि थोड़ा चलने के बाद आपकी टांगें थक जाती हैं। ये तमाम गलतियां जिनकी मैंने निशानदेही की है, अगर आज आपने उन्हें रोकना शुरू कर दिया तो आधी मुसीबत यही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब बारी आती है 3 निकात जिनका मैंने वादा किया था, और मुझ पर यकीन करो,
ये तरकीबें बहुत आसान हैं कि आप आज रात शुरू कर सकते हैं और वो इतने मुअस्सर हैं कि वो सिर्फ चंद दिनों में फ़र्क कर सकते हैं। आप उसे महसूस करने लगेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात एक गिरा बांधना, ये इलाज सिर्फ इस वक्त काम करता है जब आप गलतियां करना छोड़ देते हैं। मैंने अभी आपको बताया। दूसरी सूरत में ये एक की तरह हो जाएगा। एक हाथ से मरहम लगाएं और दूसरे से जख्म का इलाज करें। अब पहला नुस्खा सुने और ऐसा ही है। ये इतना पुराना है कि हमारी दादियों को भी मालूम था। इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज साइंस भी वो तौहीद करती है। नीम गर्म पानी में डेंट नमक। हाँ, बस इतना ही है। एक बाल्टी में नीम गर्म पानी ले। इसमें 2 चम्मच काटा हुआ नमक डालकर अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक भिगो दे। उसे इसमें डुबो कर रखिए। अब इसके पीछे साइंस क्या है देखें। गर्म पानी रगों को फैला देता है, खून का बहाव बढ़ता है और पथरी नमक पट्टों में मौजूद मैग्नीशियम की सख्ती को कम करता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ये पहली कोशिश में ही राहत देता है, महसूस होने लगता है। लेकिन एक राज, अगर आप इसमें एक और चीज़ का इजाफा करें तो मैं आपको बताती हूँ, फ़ायदा दुगना हो जाएगा। वो चीज़ है अदरक। अदरक को कुचलकर पानी में डाल दे। अदरक में ऐसे अनासिर होते हैं, सोजिश को कम करता है और असाब को गर्म करता है। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि पानी गर्म नहीं है, वरना ये जल सकता है। बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब ज़रूरत है दूसरी तरकीब, और उसके बाद सबसे पहले ये इन लोगों के लिए है जिनका दर्द रात को बहुत बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि नींद खुद ही गायब हो जाती है। सरसों का तेल और लहसुन। 2 चाय के चम्मच सरसों का तेल ले लो। इसमें लहसुन के 2-3 लौंग शामिल करें और थोड़ा सा गर्म करें। जब तेल थोड़ा सा रह जाए, जब ये ठंडा हो जाए तो उसे अपने पैरों और टांगों पर रगड़ें। इसकी मालिश करें कम से कम 10 मिनट तक। सरसों का तेल फितरत में गर्म है और लहसुन खून की गर्दिश को बढ़ाता है। जब ये दोनों एक साथ असाब तक पहुंच जाएंगे तो दर्द कम हो जाता है और रात को जो बेचैनी होती है काफी हद तक रुक जाती है। मालिश के बाद अगर तौलिया नीम गर्म पानी में भिगो दिया जाए, अगर आप इसे भिगोकर पांव पर रखें तो ये सोते वक्त काम करेगा। ये आइसिंग है। लेकिन एक बात जहन में रखिए, अगर आपको ज़ियाबितस है और आपके पांव बहुत कमज़ोर हैं, ऐसी बेहिस्सी है कि गर्मी का एहसास तक नहीं होता, अगर चल रहा है तो तेल को ज़्यादा गर्म ना करें। ये ज़रूरी है। अब तीसरा नुस्खा ये है, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करने वाला नुस्खा है, लेकिन इसका असर सबसे गहरा है। ये नुस्खा दवा नहीं है, ये खाना है। हाँ, अपनी प्लेट को देखो। बाहर से तेल लगाना, सिटीमन करना ज़रूरी है, लेकिन जब तक असाब को अंदर से सही ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी, आप बाहर से कितना ही काम करें, नतीजा अधूरा है रहेगा। ये बिल्कुल पौधे की तरह है। पत्तों पर पानी छिड़कते रहे, लेकिन जुड़े इसे पानी भी ना देना, क्या पौधा जिंदा रहेगा? नहीं। आपके असाब भी ऐसे ही हैं। उनकी जुड़ें आपके खाने में हैं। सबसे पहले विटामिन B1, ये वो ताकत है जो असाब में होती है, जिससे नुकसान की मरम्मत करता है। दूध, दही, पनीर, इनकरे हुए अनाज, ये सब B1 फराहम करते हैं। अगर कमी शदीद हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ऐसा करने से सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। फिर विटामिन D, जो हड्डियों और पट्टों को मजबूत करता है, मजबूत रखता है। इसके लिए सुबह का सूरज बेहतरीन है। ये एक बेहतरीन दवा है, बिल्कुल मुफ्त। तिल, दही, बादाम, मूंगफली वगैरह भी शामिल करें। और मैग्नीशियम, जो पट्टों की सख्ती को कम करता है। केला, कद्दू के बीज, सब्ज, तमाम सब्जियां मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं। अब एक चीज़ है जिसका जिक्र किए बगैर में नहीं रह सकती। खा तुम ये सब खा रहे हो, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाना
तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, बाहर का आटा खाना, तो वो तमाम अच्छा खाना ज़ाय हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीनी आहिस्ता आहिस्ता असाब को कमज़ोर करती है। ये बात तहक़ीक़ में भी साबित हुई है। अब आखिर में एक चीज़ जो सबसे अहम है, कुछ निशानियां हैं जो देखी जा सकती हैं। आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बेहिस्सी बरकरार रहती है और कम नहीं होती, अगर चलते चलते में लड़खड़ाने लगी, अगर जिस्म का एक हिस्से में अचानक कमज़ोरी या बोलने में कमी, अगर परेशानी होने लगे, तो ये एक सादा सी बात नहीं। ये निशानियां हो सकती हैं कि असाब मुतासिर हो रहे हैं, दबाव बहुत बढ़ गया है और ये एक बड़ी परेशानी शुरू हो सकती है। ऐसी सूरत में एक दिन की ताख़ीर भी महंगी साबित हो सकती है। सामेन, बुढ़ापा कोई सज़ा नहीं है। बूढ़ा होना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन खामोशी से मुश्किलात को बर्दाश्त करना आप खुशकिस्मत नहीं हैं। ये आपके हाथ में है। आपको अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। इन इक़दामात पर अमल करें जिनका मैंने आज जिक्र किया है। चलो थोड़ा सा चलते हैं। पानी पियो, सही खाना खाएं, गर्म पानी और नमक की तरकीब आजमाएं, सरसों और लहसुन एक मसाज करो। ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों में बड़ी ताकत होती है। तुम अपने घर का सहारा हो, आप अपने बच्चों की ताकत हैं। अब ठीक हो तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो आज ही शुरू करें, अभी शुरू करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसलिए उसे अपने घर के बुजुर्गों तक पहुंचा दें, क्योंकि हो सकता है वो भी इसी परेशानी में मुब्तला हो। आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आप किसी को नहीं बता रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको उनमें से कौन सी बात पसंद आई है। को मिनट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।